चलिए इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखते हैं, जहां पर हमें गिवन है एक स्फेरिकल मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है इस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्फेरिकल मिरर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है और ये फोकल लेंथ क्या है। जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर जो है किसी एक स्फीयर का पोर्शन होता है या छोटा सा पार्ट होता है। जैसे अगर आप एक फुटबॉल को कंसीडर करेंगे जो स्फीयर है, और उस फुटबॉल के ऊपर एक छोटा सा सर्कल अगर आप पेंट कर देंगे तो वो जो छोटा सा जो सर्कल है दैट इज एक्टिंग एज अ स्फेरिकल मिरर। जो स्फीयर का सेंटर है, जो आपका फुटबॉल का सेंटर है ना, दिस सेंटर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि भाई ये जो कर्वेचर है इसका पूरा जो सेंटर है दिस इज पॉइंट सी। अदरवाइज मिरर का जो अपना सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं पोल या फिर वर्टेक्स। तो ये जो रेडियस है सीपी, रेडियस ऑफ दैट फुटबॉल जिसमें से हमने इस मिरर को कार्व आउट किया है, दैट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात आ गई फोकल लेंथ क्या है। तो भाई यहां पर देखो, अगर ये स्फेरिकल मिरर में अगर हम एक छोटे से टाइनी सी पोर्शन को कंसीडर करेंगे तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ये जो टाइनी सा पोर्शन है इस पोर्शन को हम एक प्लेन मिरर कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो प्लेन मिरर है एक्चुअली इट विल बी लाइंग अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट ए, है ना। और अगर ये एक प्लेन मिरर है तो इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और यहाँ पर जो नॉर्मल है हमें पता है कि टेंजेंट पर जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उससे जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास करता है। तो पॉइंट ए पर छोटा सा टाइनी सा प्लेन मिरर है और उसका जो नॉर्मल है दैट्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फोकल लेंथ। तो हम यहां पर ऐसा करते हैं कि आपका जो एक इंसिडेंट रे हम ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ए पर, क्योंकि पॉइंट ए पर जो टाइनी सा मिरर है दैट्स एक्चुअली अ प्लेन मिरर, तो यहां पर इट विल फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है दिस विल फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये इक्वल होंगे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे जहां से पास कर रही है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां इसको ये कट कर रही है, दिस पॉइंट हियर एफ, दिस इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ दिस मिरर। फोकस का मतलब है कि यहां जितनी भी आपकी इंसिडेंट रे होंगी वो रिफ्लेक्ट करके एफ से ही पास करेंगी। एंड यहां पर ये जो एफ है ये एक्चुअली जो रेडियस है सीपी इसका मिड पॉइंट होता है। दैट मीन्स ये जो दो लेंथ है ये इक्वल होती है। एंड फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग कि ये जो सीपी लेंथ है that's 2 times of fp and fp is your focal length, cp is your radius। तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का हाफ होगा, है ना। बच्चे एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रेडियस को फोकल लेंथ का हाफ लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप अब वो क्लैरिटी आपको रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर दैट्स इट। अब हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ वैल्यूज डालनी है। आप बोलेंगे फोकल लेंथ इज 20/2, so 20/2 is nothing but 10 centimeter, and our end statement will be the focal length of given spherical mirror is 10 centimeter, and that's our answer.